जनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सामने आने वाले नेटवर्क ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। जहां एक तरफ हुकूमत इस नेटवर्क को बेनकाब करने को अपनी कारकर्दगी बता रही है, वहीं दूसरी जानिब जराये का कहना है कि इस मजमूम धंधे की पोल मकामी मुखबरी और गैर मुल्की शहरी की सिक्योरिटी से खुली है। पंजाब के इलाके कोट अद्दू मुजफ्फरगढ़ के एक गांव में बच्चों की फहाश वीडियोस बनाने का नेटवर्क लंबे अरसे से चल रहा था। ताहम एक मकामी गरीब मेहनतकश खानदान के रातों रात खुशहाल होने और इनके यहाँ गोरे मेहमानों के आने जाने से लोगों के कान खटके, जिस बारे सिक्योरिटी इदारों को इत्तला दी गई। बादशाह तहकीकात पर वहां से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। याद रहे कि 2 रोज कबल इस घिनौने धंधे में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का बाकायदा ऐलान दाखिला अमूर के वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद में नेशनल क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सैयद वकारुद्दीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जबकि इससे पहले ये मामला मीडिया और खास तौर पर सिविल मीडिया पर वायरल भी हो चुका था। ताहम सरकारी ऐलान मजीद कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बाद किया गया। इस हवाले से कोट अद्दू पुलिस सर्कल के थाना दायरा दीन पनाह के करीबी अड्डा बिहार के चक नंबर 146 के मकीन बताते हैं कि गुज़िश्ता महीने 22 और 23 मई को उनके गांव में पुलिस की इतनी बड़ी तादाद और गाड़ियां देखी गईं जैसे किसी फिल्म का मंजर हो। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने शफीक खोसा के घर का मुहासरा किया तो ज्यादातर गांव वालों का ख्याल था कि किसी बड़े डाकू, जासूस या दहशतगर्द को पकड़ा गया है। लेकिन यहां से 4 बच्चों और शफीक खोसा के 20 साला बेटे जुनैद को गिरफ्तार किया गया, जो इनके लिए एक हैरानी वाली बात थी कि एक लड़के को गिरफ्तार करने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों किया गया। गांव वालों के मुताबिक शफीक खोसा के बेटे की सरगर्मियां पहले से मशकूक थीं। खासतौर पर वहां एक गोरे के आने जाने से जुनैद गांव के लोगों की नजर में था। ऑपरेशन के बाद मालूम हुआ यहां बच्चों का जिनसी इस्तेसाल किया जाता था, जो इंटरनेट यानी डार्क वेब पर नशर किया जाता था। जराये के मुताबिक इससे पहले गांव के कुछ लोगों में जुनैद की बच्चों के साथ गैर इखलाकी हरकत की चीमगोइयां आम थीं, लेकिन किसी के पास इस हवाले से सबूत नहीं थे और न ही कोई इस जमन में मज़ाहमती किरदार अदा करता था। खासतौर पर जुनैद के घर गोरे यानी जर्मन बाशिंदे के आने जाने के बाइस इसे बाअसर भी समझा जाने लगा था और इसके घराने की माली हैसियत भी मुस्तहकम हो चुकी थी, इसलिए लोग इनके सामने आने से कतराते थे। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 146 में जुनैद के बारे में मशहूर था कि वो ऑनलाइन काम करता है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन ऑपरेशन के बाद अगले रोज इन्हें मालूम हुआ कि दरहकीकत जुनैद एक मकरू धंधा करता था और बच्चों की गंदी वीडियो बनाकर बैरून मुल्क फरोख्त करता था। जराये का कहना है कि गांव के कुछ लोग जानते थे कि इनके बच्चे जुनैद के पास जाकर बाहमी इखलाकी हरकत करते हैं और इसके उस इन्हें पैसे भी मिलते हैं। ताहम मकामी लोग समझते थे कि ये पैसे इन्हें जुनैद अपनी जिनसी हवीस पूरा करने के इर्द देता है और शायद इसका मेहमान भी इस घिनौनी लत का शिकार है। जराये के बकौल मुलजिम जुनैद अक्सर गांव के बच्चों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और खासतौर पर शुमारी इलाकों की सैर के लिए भी ले जाता था। मकामी लोगों के मुताबिक जुनैद इन बच्चों को अपना साथी और दोस्त कहता था और इसी दोस्ती के नाते सैर सपाटे करवाता था और कीमती तोहफे भी देता था, जिस पर बच्चों के घर वाले भी कोई एतराज नहीं करते थे। लेकिन अब मकामी लोगों का ख्याल है कि शायद इन बच्चों की वीडियो इन तमाम मकामात पर बनाई गई होंगी जहां इन्हें सैर के लिए ले जाया गया था, लेकिन इसके बारे में उनके पास कयास है, दलील नहीं। दूसरी जानिब मुलजिम जुनैद के वालिद शफीक खोसा इस हवाले से आयद किए जाने वाले इल्जामात की तरदीद करते दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि जुनैद पर आयद किए जाने वाले तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। उनका बेटा कंप्यूटर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है, वो कोई गलत काम नहीं करता। ताहम हकीकत यह है कि 22 और 23 मई की दरमियानी शब उनके घर में किए जाने वाले ऑपरेशन में सिक्योरिटी एहलकारों ने घर के अंदर ही बनाए गए स्टूडियो से कैमरे समेत मुख्तलिफ डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली थी, जिनमें मुतअद्दिद गैर इखलाकी वीडियोज मौजूद थीं। जबकि मौके से 4 बच्चों समेत मजमूई तौर पर 6 अफराद को हिरासत में लिया। इन्हें वहां से FIA मुल्तान मरकज मुंतकिल करके तफ्तीश की गई और बाद में इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जहां तफ्तीश जारी है। सरकारी तौर पर तो अब तक 2 अफराद की गिरफ्तारी जाहिर की गई है। ताहम जराये का ख्याल है कि जेर हिरासत अफराद की तादाद इससे ज्यादा हो सकती है। ताहम ऑपरेशन और गिरफ्तारी के बाद मरकजी मुलजिम जुनैद के वालिद शफीक खोसा का कहना था कि रात 2:30 बजे
100 से ज्यादा पुलिस वाले आए थे। हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी, जो सारा सामान भी उठाकर ले गए, जिसमें एयर कंडीशन भी शामिल है। शफीक हुसा का दावा था कि इसके बेटे पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। उनका बेटा ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करता था। जराये के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर मकामी लोगों ने जुनैद की सरगर्मियों और इसकी आमदनी के हवाले से शकूक जाहिर किए थे और मकामी पुलिस को भी आगाह किया था। लेकिन जब इसके पास जर्मन बाशिंदे ने आना शुरू किया तो पुलिस की स्पेशल ब्रांच मुतहर्रिक हो गई और नतीजतन छोटे से गांव से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का चलाया जाने वाला एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।